हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ P+B ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਪੇਪਰ P+B ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 19 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾर्ट ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ, पार्ट A एंड पार्ट B। जो पार्ट A सी इस पेपर का, इस दे विच टोटल 90 क्वेश्चन टैक्नीकल पूछे गए सी, ते जो पार्ट B है इस दे विच टोटल 30 क्वेश्चनस जनरल सिलेबस के पूछे गए सी, जिस दे विच 10 क्वेश्चन GK तो, ठीक है। उस तो बाद 5 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर तो, ते 5 क्वेश्चन पंजाबी व्याकरण तो, ते 10 क्वेश्चन मैथ ते रीजनिंग तो पूछे गए सी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चनस नूं आपां डिस्कस करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच, ठीक है। यह वीडियो तुहानूं P+B जो क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर होने जा रहा है 4 दिसंबर नूं, उस दे लई हैल्पफुल होएगी, ठीक है। उस तो बाद जो क्लर्क का पेपर होएगा जनवरी दे विच, उस तो बाद वीडियो का पेपर ते एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर। इन्हां सारे एग्जाम्स दे विच तुहानूं यह वीडियो हैल्प करेगी, क्योंकि यह सारे जो एग्जाम्स ने यह भी P+B बोर्ड के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाने ने, ठीक है। यह P+B अकाउंट्स क्लर्क के पेपर की वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला 5 क्वेश्चन ने जिहड़े पंजाबी व्याकरण तो पूछे गए सी, इन्हां नूं डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन सी शुद्ध शब्द जोड़ किहड़ा है, यानी आपां नूं 4 शब्द दिते गए सी, इस दे विच आपां नूं पूछा गया सी शुद्ध शब्द जोड़ किहड़ा है इन्हां 4 ऑप्शनस दे विचों, ठीक है। आपां नूं पता है जो वेहड़ा है, ठीक है, वेहड़ा जो है इस दे स्पैलिंग की हुंदे ने, वावा, वावे नूं सिहारी, हाहा, डाड़े नूं कन्ना, वेहड़ा। यह की बन गया वेहड़ा। किस ऑप्शन के विच दिता गया आपां नूं, यह दिता गया है डी ऑप्शन के विच। वावे नूं सिहारी, हाहा, डाड़े नूं कन्ना, यह की बन गया अपना वेहड़ा बन गया। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन गया अपना, वो बन गया डी ऑप्शन वेहड़ा। उस तो बाद अणखिला, जो अणखिला शब्द है इसका आपां नूं पिछेत्र पूछा गया, ठीक है। पिछेत्र का मतलब की होंदा है जो शब्द के पिछे लगता है, ठीक है। इस तरह एक शब्द होंदा है अगेत्र, जो अगेत्र होंदा है यह अगे लगता है शब्द के, ठीक है। ये आपां नूं पता होना चाहिए, तां ही आपां इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो अणखिला है इस दे विच जो पिछेत्र दिता गया है वह दिता गया है इला। तुसीं इस नूं जदों बोलोगे तो तुहानूं आवाज़ मिलेगी अणखिला, इला की जिहड़ी आवाज़ है वह लास्ट ते तुहानूं मिलेगी, यानी इसका जिहड़ा पिछेत्र है वह की है इला। इसका आंसर बन जाएगा अपना सैकेंड सी ऑप्शन इला, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट ने जिहड़े खिला ला के आए सी, ये गलत है इसका आंसर, ठीक है। इसका जिहड़ा आंसर है अपना वो है सी ऑप्शन इला। सारे ही हाजिर सन पर कुसकियां कोई ना, इस वाक विच शब्द कोई पड़नाव की किहड़ी किस्म है, ठीक है। यानी आपां नूं एक वाक दिता गया है, ठीक है। सारे ही हाजिर सन पर कुसकिया कोई ना, इस वाक दे विच जो शब्द है कोई, ठीक है, यह आपां नूं पूछा गया है पड़नाव की किहड़ी किस्म है, ठीक है। कोई जो है यह किस किस्म का पड़नाव है, यह है एक अनिश्चयवाचक पड़नाव। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना, वो बन जाएगा ए ऑप्शन अनिश्चयवाचक, ठीक है। आपां नूं इस दे विच ये नहीं पता लग रहा भी किन्नियां नूं कहा जा रहा है, ठीक है। यह की है अनिश्चयवाचक, जिस दे विच आपां नूं नंबरिंग का पता लगे, ठीक है, उन्होंने आपां निश्चयवाचक कह सकते हैं। जिस दे विच आपां नूं काउंटिंग का पता लगे उन्होंने आपां निश्चयवाचक कह सकते हैं, बट इत्थे आपां नूं कोई नंबर नहीं पता लग रहा कोई तो, इस करके यह की हो गया अनिश्चयवाचक पड़नाव। आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। बच्चे खेड रहे हैं, इस विच शब्द रहे किरिया की किहड़ी उपश्रेणी है, ठीक है। यानी जो एक वाक दिता आपां नूं बच्चे खेड रहे हैं, इस विच जो शब्द है रहे, जो रहे किरिया है यह किहड़ी उप श्रेणी की जिहड़ा है शब्द है, ठीक है। यह जो रहे शब्द है किरिया की किहड़ी उप श्रेणी दे विच आउंदा है, ठीक है। ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना, वो की बन जाएगा गतिवाचक संचालक किरिया, ठीक है। खेड रहे हैं यानी यह जो अपना सेंटेंस है वो किस दे विच है, वाक किस दे विच है, कॉन्टीन्यूटी दे विच है, यानी जो बच्चे ने वो खेड रहे हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ने गतिवाचक संचालक क्रिया दे वाक है, ठीक है। यानी जो यह रहे हैं यह किस उप श्रेणी दे विच आएगा, गतिवाचक संचालक क्रिया दे विच। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना, वो बन जाएगा बी ऑप्शन गतिवाचक संचालक क्रिया। अखान पूरा करना इस दे विच 5 नंबर क्वेश्चन दे विच, को ना तुरी बाबा तिहाई, ये तुहानूं पहला भी पता होएगा, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन तिहाई, ठीक है। यह एक अखान होंदा है, ठीक है, तिहाई आ जाएगा इत्थे। को ना तुरी बाबा तिहाई, यह कि अपना अखान बन गया, इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन तिहाई।
ਇਹ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਫ ਸਰਕਮਸਪੈਕਟ, यानी एक शब्द दिता गया है, एक वर्ड दिता गया है ਸਰਕਮਸਪੈਕਟ। ठीक है, इस दा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ है नोट अ सिनोनिम। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिनोनिम ਕਿਹੜਾ नहीं है। ठीक है, ਸਰਕਮਸਪੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੌਕਸੀ। ठीक है, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ। ठीक है, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ? ਸਰਕਮਸਪੈਕਟ ਦਾ। ठीक है, बट जे इत्थे ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ इसका ਜਿਹੜਾ नोट सिनोनिम है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ? ਇਨਕੌਸ਼ੀਅਸ। जो कॉशियस है वो की होंदा है? वो भी होंदा चौकस, बट इन्होंने इनकॉशियस यूज़ किया, इस करके की बन जाएगा अपना यही आंसर बन जाएगा। इसका आंसर किहड़ा अपना? बी ऑप्शन इनकॉशियस। उस तो बाद आपको पूछा गया है मीनिंग ऑफ अ सिटिंग डक इज़ अ समथिंग और समबॉडी डैश, यानी आपको पूछा गया है अ सिटिंग डक का मतलब पूछा गया। ठीक है, अ सिटिंग डक का मतलब की होंदा है? ईजी टू अटैक। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, ईजी टू अटैक। उस तो बाद नेक्स्ट देखो, आ फिलैंथ्रोपिस्ट इज़ वन हू डैश। ठीक है, जो फिलैंथ्रोपिस्ट है इस दे बारे अपन क्वेश्चन पूछा गया है। जो फिलैंथ्रोपिस्ट होंदा है, ठीक है, इस दे बारे क्वेश्चन पूछा गया है। यह कौन होंदा है? जिहड़ा कि हैल्प करता है दूसरों की। ठीक है, इस दे लिए आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना? हैल्प दोज इन नीड, यानी जिन्होंने जरूरत है उन्होंने हैल्प करता है, उसनूं आपां की बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, हैल्प्स दोज इन नीड। उस तो बाद आपको पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन अबस्ट्रैक्ट नाउन। इन्हां दे विच अबस्ट्रैक्ट नाउन है जिहड़ा वो पूछा गया आपां नूं। इन्हां दे विच अगर आप देखिए अबस्ट्रैक्ट नाउन किहड़ा है? पेन। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, पेन। उस बाद नेक्स्ट देखो 10 नंबर क्वेश्चन, अ डैश इज़ अ वर्ब यूज्ड इन कंजंक्शन विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रैस शेड्स ऑफ टाइम एंड मूड, यानी आपां नूं पूछा गया है उस वर्ब नूं की कहा जाता है जो कि कंजंक्शन दे विच यूज़ की जाती है विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रैस शेड्स ऑफ टाइम एंड मूड, जो कि एक्सप्रैस करती है किसनूं? शेड्स ऑफ टाइम एंड मूड नूं। ठीक है, उसनूं आपां की बोलते हैं? उस वर्ब नूं की बोलिया जाता है? उसनूं आपां बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हैल्पिंग वर्ब। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, हैल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स उसनूं कहा जाता है। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, हैल्पिंग वर्ब। यह 5 क्वेश्चन सी इंग्लिश ग्रामर के जो पूछे गए सी इस पेपर दे विच। उस बाद देखते हैं आप जिहड़े रीजनिंग ते मैथ के क्वेश्चन पूछे गए सी उन्होंने डिस्कस करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया सी एक वर्ड दिता आपू जनरेशनस। ठीक है, किसी कोडिंग लैंग्वेज के इसनूं इस तरह लिखा जाता है तो एस्टैबलिश्ड का जिहड़ा कोड है वो आपू क्वेश्चन के पूछा गया। ठीक है, सब तो पहले इत्थे आप लिख लेने जनरेशनस, जनरेशनस। ठीक है, इसनूं किस तरह लिखा जाता है? RENEGASNOIT, इस तरह लिखा जाता है। अगर आप इसनूं देखिए किस तरह लिखा इन्होंने, उस तो बाद आप नैक्सट भी लिख लेना एस्टैबलिश्ड। आपने लिखना है एस्टैबलिश्ड, एस्टैबलिश्ड। ठीक है, एस्टैबलिश्ड। इसनूं आप सेम वर्डिंग दे विच सेम कोडिंग लैंग्वेज दे विच आपने लिखना है, किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसनूं देखिए किस तरह इन्होंने जिहड़ा है लॉजिक लगाया है। ठीक है, इस दे विच आपने जिहड़ा वर्ड है वो कित्थों स्टार्ट किया है? आर तो। इस दे विच अगर देखिए आप पहले 5 लैटर ने जिहड़े इन्होंने रिवर्स करके लिखा है RENEG, यानी इत्थे तक इन्होंने की लिखा? रिवर्स लिखा। तो आप की करांगे? पहले जिहड़े 5 लैटर्स ने इन्हों रिवर्स करके लिख देंगे, यानी BATSE, BATSE। सब तो पहला ही देखना आपने किहड़े ऑप्शन के आपको दिता गया है BATSE, ये हैगा। ठीक है, उस तो बाद BAETS, ये नहीं आंसर हो सकता। BEATH, ये भी नहीं आंसर हो सकता। ठीक है, BAETS, ये भी नहीं आंसर हो सकता। यानी पहले 5 लैटर जो आपने लिख ले उस तो बाद अपने जो 3 ऑप्शनस ने वो एलिमीनेट हो गए। इस करके आंसर की बन जाऊगा अपना ए ऑप्शन बन जाएगा BASTSE, इतने अगर यूज़ कर लिया। ठीक है, उस तो बाद जो ए है ये एज इट इज़ आ जाऊगा, एल नूं आप एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, इतों देखो तुम एल भी आ रहा इसी तरह। ठीक है, इसी तरह अपन अगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस आंसर अपना कि बन जाएगा ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, BATSELDEHSI, इस आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन के आपको सेम जो कोडिंग लैंग्वेज तो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जिमें आपको एक वर्ड दिता गया है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड आप इस तरह लिखते हैं। ठीक है, सेम तो आप पॉपूलेशन आपने लिखना है, किमें लिखांगे? ठीक है, सेम कोडिंग लैंग्वेज के आपने पॉपूलेशन लिखना है। ठीक है, सब तो पहला की करांगे आप इत्थे 12वां क्वेश्चन कर लैंने तो इत्थे 13वां।
सब तो पहला है अपने कोल वर्ड कॉन्ट्राबैंड, CONTRABAND, कॉन्ट्राबैंड। ठीक है, इसनों आप किस तरह लिखते हैं, NDBARNTOC, इस तरह लिखते हैं आप। ठीक है, सेम आपने पॉपूलेशन लिख लें, किवें लिखांगे आप, पॉपूलेशन। ठीक है, पॉपूलेशन लिखना है। अगर आप ये देखिए अपने जो लॉजिक है वो की लगाया इस। ठीक है, इस अपना जोड़ा वर्ड है वो कितों स्टार्ट हो रहा है, एन तो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस अगर आप देखिए जोड़ा एन है वो कितने है, वो है एन इत्थे। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपने को जो लैटर इन्होंने वो यूज़ किया है कि डी यूज़ किया है। अगर आप इन्होंने दोनों देखिए, इन्होंने अपना जो लास्ट वाले दो लैटर ने इन्होंने एज इट इज़ लिख लिया, एन डी नू एज इट इज़ लिख लिया। यानी अगर आप इस ओ एन एज इट इज़ लिख लीए तो अपना जोड़ा वर्ड है सही बन जूगा ओ एन। यानी स्टार्टिंग के जोड़े दो लैटर्स आएंगे वो कि आएंगे ओ तो एन। उस तो बाद बी तो बाद इन्होंने ए यूज़ किया, बी तो बाद ए, यानी ये दोनों लैटर एज इट इज़ यूज़ कर लिए, यानी टी आई आ जाऊगा ONTI। ठीक है, ONTI ये भी सेम है, ONTI ये भी है। अपना एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ONIT इत्थे। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपने को 4 लैटर अपने क्लीयर हो गए इत्थे तक। उस तो बाद नैक्सट की किया इन्होंने AR, यानी पहला ए लिखा फिर आर लिखा, यानी अपने को जोड़े पहले 4 लैटर्स ने इन्होंने अपने लिख लिया। ठीक है, TI तक। उस तो बाद ए लिखांगे, फिर उस तो बाद L लिखांगे, यानी इतने अपने ए तो बाद आर लिखा है, इस तरह आप ए तो बाद की लिखांगे, L लिखांगे। ठीक है, इतने तक अपने क्लीयर हो गए, 6 लैटर क्लीयर हो चुके हैं अपने। ठीक है, इतने तक आपने आर तक जोड़ा है वो सारा फिट कर लिया। उस तो बाद अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखिए ONTIAL आऊगा, इतने LA दिता है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ONTILA ये भी LA दिता है, आपको ये भी आंसर नहीं हो सकता। यानी इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर बन गया डायरेक्ट वो कि बन गया, बी ऑप्शन बन गया ONTIALPUOP। यानी अगे आपको चैक करने की जरूरत नहीं है, पहले 6 लैटर को आपने चैक किया तो आपने जो 3 ऑप्शन ने वो एलिमिनेट करते, इस करके आंसर कि बन जूगा अपना आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन ONTIALPUOP। उस तो बाद नैक्सट देखो, सेम अपने कोडिंग लैंग्वेज के जिमें एंबूलेंस आप लिखते हैं 18 लिखते हैं, इस तरह हॉस्पिटल आप 16 लिखते हैं। ठीक है, इस तरह डॉक्टर को 6 लिखते हैं। आपको पूछा गया है सेम कोडिंग लैंग्वेज के एक्सीडेंट को आप किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन के पूछा गया। ठीक है, इस अगर आप देखिए सब तो पहले ये लैटर देखते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 लैटर्स ने, इनू 9 को 2 मल्टीप्लाई किया तो इतने वैल्यू कितनी 18 लिख रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इतने कितने लैटर ने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 2 किया तो इतने 16, बिल्कुल सही है। ठीक है, इतने थोड़ी मिसटेक दी हुई है इन्हों की। ठीक है, इतने जो 6 गुणा 2 करांगे तो इतने 12 आना चाहिए सी, जो कि मिसटेक है इस। ठीक है, उस तो बाद इतने कितने लैटर ने 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने 8 लैटर ने, 8 गुणा 2 करांगे तो वैल्यू कितनी बन जूगी 16। यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा अपना 16 बन जूगा। यानी एक्सीडेंट का जो कोड बन जूगा वो बन जूगा 16 बन जूगा। इस माइनर जी मिसटेक है, जो डॉक्टर का जो कोड है इन्होंने 6 दिता है, गलती जोड़ा है मिसप्रिंट होया, इतने 12 ना सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनूगा डी ऑप्शन बनूगा 16 बनूगा। ठीक है, उस बाद नैक्सट देखो, जिमें ही का कोड की है 41, शी का कोड 49 है, आपू सम का कोड पूछा गया। ठीक है, सम का कोड आपको जोड़ा है वो इस क्वेश्चन के पूछा गया। तो इस क्वेश्चन आपने किमें करना है, सब तो पहला देखो इस अपना लॉजिक है वो की लगाया इन्होंने। ठीक है, जोड़ा H का कोड होंदा है वो कितना होंदा है 8, प्लेसमेंट वैल्यू कितनी होंदी है 8 होंदी है। इस तरह जो E की प्लेसमेंट वैल्यू होंदी है वो कितनी होंदी है 5। बट अगर आप इन्होंने दोनों ऐड करके देखिए 8 ते 5 13, बट इतने 41 है, हो नहीं सकता। 8 गुणा 5 करिए 40, बट इतने 41 फिर भी नहीं हो सकता। प्लस 1 कर देंगे तो भी अपना नहीं बन सकता, क्योंकि इतने 3 डिजिट अपने आ गए। ठीक है, क्योंकि आप 19 गुणा 2 करांगे या 19 गुणा 5 करांगे तो इतने वैल्यू वड्डी हो जूगी, यानी आप प्लस भी नहीं कर सकते इतने 1। ठीक है, हुण आप की कर सकते इस ये जो प्लेसमेंट वैल्यूज़ है जो आप ए तो लैके गिणते हैं, ठीक है, H तक तो 8 कोड बनता है। बट अगर आप पिछे तो गिनीए Z तो Z वाल तो गिनीए तो इसका जो कोड बनूगा वो कितना बनूगा 19 बनूगा। ठीक है, इन्हों का सम कितना बनता होंगे 27 बनता होंगे दोनों का। ठीक है, जिमें H का कोड 8 है इस तरफ तो, अगर आप Z वाल तो देखिए तो कोड कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। इस तरह E का कोड अगर 5 है, ठीक है, प्लेसमेंट वैल्यू 5 है, तो अगर आप Z वाल तो देखिए तो 27 के 5 माइनस करा तो 22 हो जाएगा। अगर इन्होंने दोनों ऐड करके देखिए तो अपने को 41 वैल्यू बनती है, बिल्कुल सही बनती है। ठीक है,
इस तरह आपको सम का कोड पूछा गया, सम का जोड़ा कोड है वो पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के, ठीक है। एस का कोड कितना है, एस का कोड होंगे 19, इस तरह ओ का 15 तो जो एम का 13 तो ई का होंगे है 5 कोड, ठीक है। उस तो बाद ये तो अपने कोल जिहड़ियां प्लेसमेंट वैल्यूज़ ने जिहड़ियां बिल्कुल सही आप जो ए वाल तो काउंट करते हैं उदों है, ठीक है। बट अगर आप जैड वाल तो काउंट करिए तो इत्थे कोड कितना बन जूगा 8 बन जूगा, इत्थे 12 बन जूगा, तो इत्थे कितना बन जाएगा, इत्थे बन जाएगा अपना 14 तो इत्थे कितना बन जाएगा 22। इन्हां सारिਆਂ ऐड कर लो, 12 ते 8 20, 20 ते 14 34, 34 ते 2 36 ते 20 56, यानी इन्हां दा सम कितना बन गया अपने कोल 56, यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना 56 56, ठीक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन के क्या गया है, गोइंग 50 मीटर्स टू द साउथ ऑफ हर प्लेस, यानी एक प्लेस है जिस तो जो रितु है ये किस तरफ चली, 50 मीटर चली साउथ की तरफ, साउथ नीचे हो गया तो ये कितनी चली इधर 50 मीटर चली, ठीक है। उस तो बाद इस दे द्वारा लैफ्ट टर्न लिया गया, लैफ्ट टर्न लैन तो बाद कितने मीटर चली 20 मीटर, लैफ्ट टर्न इस तरफ हो जाऊगा कितने मीटर चली 20 मीटर, तो 20 मीटर इधर चल गई है, ठीक है। उस तो बाद दैन टर्निंग टू लैफ्ट अगेन एंड शी गोज 50 मीटर, उस तो बाद फिर लैफ्ट टर्न लिया गया और कितने मीटर चली 50 मीटर, यानी ये जी लाइन आपने जितों स्टार्ट किया इसमें ये बराबर आ जूगी, ठीक है, इस तरफ चली, ठीक है। उस तो बाद एंड दैन स्टार्ट्स वॉकिंग टू हर प्लेस, यानी जो प्लेस सी ये वाला, ठीक है। उस तो बाद ये इस तरफ मुड़ गई, ठीक है, यानी जिस तरफ इसका प्लेस सी उस तरफ ही जान लग गई, ठीक है। इन विच डायरैक्शन इज़ शी वॉकिंग नाउ, ठीक है। हुण इधर मुड़ जूगी ये, अगर तो आपको पूछ लेंदे ये कि यह जिधर नूं जा रही है तो उसकी डायरैक्शन दसो तो आंसर नॉर्थ बन जाना सी, बट आपको की कहता इन्होंने, आपको कहता दैन वॉकिंग टू हर प्लेस, यानी जिहड़ा इसका ओरिजिनल प्लेस सी उस तरफ नूं ये मुड़ी उस तरफ चलन लग गई, तो यह जी डायरैक्शन बन गई वो कि बन गई, ये नॉर्थ होंदा, ये साउथ, ये ईस्ट तो ये वैस्ट, तो आपको ये जी डायरैक्शन मिल रही है वो कि मिल रही है वैस्ट मिल रही है, बट ऑप्शन के आपको वैस्ट नहीं दिता गया। इस क्वेश्चन में तुसीं जिहड़ा है चैलेंज कर सकते हो, इसका जिहड़ा आंसर बनूगा वैस्ट बनूगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुसीं जरूर चैलेंज करना है, इस दे विच जिहड़ा सही आंसर है वो आपां नहीं दिता गया, ठीक है, क्योंकि इत्थे तुसीं पंजाबी दे विच भी पढ़ सकते हो अते फिर अपने स्थान वाल चलना शुरू किया। अपने स्थान वाल दा मतलब की है, जिथों ये चली सी अपना स्थान है इसका, ठीक है। इत्थे तुसीं देख सकते हो अपने स्थान वाल चलना शुरू किया इस तरफ, तो इस करके इसकी जी डायरैक्शन बनूगी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर वो किहड़ी बनूगी वैस्ट बनूगी, इस करके ऑप्शन नहीं दिता गया, तुसीं इसनूं चैलेंज कर सकते हो, जिहड़ा एग्जैक्ट करैक्ट आंसर बनूगा वैस्ट बनूगा वो, ठीक है। उस तो बाद एक क्वेश्चन होर पूछा गया है आपको डायरैक्शन तो, ठीक है। इस दे विच आपां नूं की कहा गया है, रमेश जो है ये 30 मीटर जाता है साउथ की तरफ, तो यह आप भेज देने इसनूं साउथ की तरफ कितना 30 मीटर, यह 30 मीटर गया साउथ की तरफ। उस तो बाद दैन टर्निंग टू हिज राइट, यह राइट मुड़िया, ठीक है। यही क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा, इसनूं आपां इत्थे बना लेंगे, ठीक है। इस दे विच 30 मीटर जिहड़ा है साउथ की तरफ गया, तो इत्थे आपां ने 30 मीटर बनाता, यह कितना गया 30 मीटर गया उस साउथ की तरफ, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट दैन टर्निंग टू हिज राइट, यह राइट की तरफ मुड़िया तो कितना चलिया 30 चलिया, राइट इधर इधर हो जाऊगा तो इधर चलिया है कितना 30 चलिया 30 मीटर 30 मीटर। दैन टर्निंग टू हिज लैफ्ट, ठीक है। उस तो बाद लैफ्ट मुड़िया तो कितना चलिया है 20 मीटर चलिया, इसका लैफ्ट नीचे हो जाऊगा तो इधर कितना चलिया है 20 मीटर चलिया 20 मीटर, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अगेन ही टर्नस टू हिज लैफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, यानी इस तो बाद ये फिर लैफ्ट मुड़िया तो फिर कितना चलिया 30 मीटर, यदा लैफ्ट इस तरफ हो जाऊगा तो इत्थे पहुँच गया है 30 मीटर चलने तो बाद। आपन की पूछा गया है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज इनीशियल पोजीशन, जी ओरिजिनल पोजीशन है इनीशियल पोजीशन है इस तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। ये कितना हो गया 30 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। ये वाला कितना हो गया 20 हो गया, इन्होंने दोनों को ऐड कर लो तो आंसर बन जाऊगा अपना 50 मीटर 50 मीटर, इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन 50 मीटर 50 मीटर। इस दे विच आपां नूं 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द ओड वन आउट इन द ग्रुप विच अजीब नूं चुनो, ठीक है। लैग्स, हैंड्स, ईयरस, टंग, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा टंग, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना टंग। जीव जो है इन्हां दे नाल लिंक नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यह की एक आप कह सकते हैं इस दे विच जो लत्तां ने भी आपां नूं जिहड़ा है साफ दिखदियां ने, ठीक है, एक इंसान दे। उस तो बाद हैंड्स भी तो ईयरस भी, बट जो जीव है ये नहीं दिखाई दिंदी, इस करके आंसर यही बन जाऊगा डी ऑप्शन बन जाऊगा टंग जीव। उस बाद नैक्सट देखो डॉग इज़ रिलेटेड टू पप्पी, ठीक है, एंड इन द सेम वे फिश इज़ रिलेटेड टू, ठीक है,
जिमें कुत्ते का संबंध कतूरे नाल है, ठीक है। जिमें कुत्ते के बच्चे नूं कतूरा कहा जाता है, इसी तरह मच्छी के बच्चे नूं की कहा जाऊगा, फ्राई। इसका आंसर बन जाऊगा फ्राई, बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो आपां नूं एक सीरीज़ दी गई है। नैक्सट आपां नूं जिहड़ा डिजिट्स ने वो पूछे गए हैं किहड़े-किहड़े आउणगे, ठीक है। इस दे विच अगर आप लॉजिक लगाने की कोशिश करिए, सब तो पहला 3 तो आप 5 तक गए, 2 ऐड किया, ठीक है। 5 तो आप 9 तक गए, 4 ऐड किया। इस तरह आप फिर इत्थे गए 6 ऐड किया, 15 आ गया। 2 4 6 8 ऐड करांगे, 23 आ जाऊगा 23। इस तरह ए तो बी तक गए, 0 ऐड किया, ठीक है। बी तो बाद सी छड्डता आपां ने, डी आ गया, ठीक है। डी तो बाद जी तक गए, ई एफ छड्डता, जी आ गया। इस तरह इत्थे 0 छड्डिया, इत्थे 1 छड्डता, इत्थे 2 छड्डते, हुण 3 छड्ड दांगे। जी तो बाद एच आई जे, ये तीनों छड्डते, 23 के आंसर बन गया अपना, 23 के आंसर बन गया। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, 23 के। उस तो बाद नैक्सट देखो बी नंबर क्वेश्चन, अगेन एक सीरीज़ दी गई है, आपां नूं पूछा गया है इस प्लेसमेंट वैल्यू के उपर किहड़ी वैल्यू आऊगी। इस दे विच जिहड़ा लॉजिक है वो देखो कि लाया, ठीक है। 6 तो 12 तक गए, कितना ऐड किया, 6 ऐड किया। 12 तो 21 तक गए, 9 ऐड किया, ठीक है। इत्थे कितना ऐड किया, 6, इत्थे 9, कितना ऐड किया, 3 वधाता, तो इत्थे कितना ऐड करांगे आप 12। 21 ते 12 कितना होंदा, 33, 33 आ जाऊगा। 33 तो बाद आप फिर 15 ऐड करांगे, यानी आप 3 वधा रहे हैं, 3 इत्थे ऐड करता, इत्थे भी 3, इत्थे भी 3। इसी तरह सीरीज़ चलती रहूगी। आपां नूं इस क्वेश्चन मार्क प्लेसमेंट की जिहड़ी वैल्यू पूछा गया सी, तो आंसर 33 बन जाऊगा, 33 बन जाऊगा। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाऊगा, वो बन जाऊगा 33। जदों 21 दे विच 12 ऐड किया, तो 33 आ जाऊगा आंसर, ठीक है। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, 33। उस तो बाद नैक्सट देखो, नैक्सट अपने जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इत्थे तक मैथ ते रीजनिंग के जिहड़े क्वेश्चन ने वो खत्म होंदे ने अपने, ठीक है। हुण आपां देखते हैं जिहड़े जीके के क्वेश्चन ने वो किहड़े-किहड़े पूछे गए, ठीक है। जीके काफ़ी वधिया लैवल के पूछे गए सी, इस दे विच जिहड़े क्वेश्चन सी, ठीक है। इस दे विच आपां नूं पूछा गया सी नेम द कंट्री विच इज़ नॉट अ नॉन परमानेंट मैंबर ऑफ यूनाइटेड नेशनस सिक्योरिटी काउंसिल एज ऑन अक्टूबर 2022। अक्तूबर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ नॉन परमानेंट मैंबर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ कौन नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ਦਾ, गैबन, कीनिया, इंडोनेशिया या फिर नॉर्वे। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है ये एक नॉन परमानेंट मैंबर नहीं है, इस करके आंसर बनेगा अपना इंडोनेशिया। बाकी तीनों हैगे ने, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा इंडोनेशिया, बी ऑप्शन। उस तो बाद जो यूएसए के प्रेजिडेंट ने जो बाइडन, इन्हों के जो नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने उन्होंने नाम पूछा गया, ठीक है। यूएसए के जोड़े प्रेजिडेंट ने जो बाइडन, इन्हों के जो नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है जैक सलीवन। इसका आंसर बन जाएगा अपना जैक सलीवन, डी ऑप्शन। नैक्सट देखो 23 नंबर क्वेश्चन, विच वन आउट ऑफ द 4 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अनेक्स्ड टेरिटरीज ऑफ यूक्रेन फॉर विच रशियन प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली मेड ऑफिशियल डेक्लेरेशन ऑन 30 ऑफ सैप्टेंबर 2022। 30 सितंबर 2022 ਨੂੰ जो रशिया के प्रेजिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन, इन्हों के द्वारा डिकलेयर किया गया कि जो यूक्रेन के विच किहड़ियां-किहड़ियां जो टैरिटरीज़ ने जिन्हों के उपर कब्जा रशिया के द्वारा कर लिया गया है, ठीक है। आपां नूं पुछा गया इन्हों के विचों किहड़ा पार्ट नहीं है जिसके उपर कब्जा नहीं किया गया, ठीक है। लुहांस्क दे भी कर लिया, डोनेस्क ते भी कर लिया, तो खिरसन ते भी कर लिया। आंसर बन जाएगा लवीव, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कीव नहीं है, लवीव है, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। लवीव के उपर हाले तक कब्जा जिहड़ा है रशिया के द्वारा नहीं किया गया, यूक्रेन के विच है, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना लवीव, ए ऑप्शन। नेम द कंट्री विच को होस्टेड द WTO's मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस इन जून 2022। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जिहड़ी मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस हुई है जून 2022 के विच, इसनूं किस देश के द्वारा को होस्ट किया गया, ठीक है। इसनूं जिहड़ा होस्ट किया गया सी, वो किया गया सी कजाकिस्तान के द्वारा। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। कजाकिस्तान के विच यही मीटिंग हुई सी, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जिहड़ी मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस है करवाई गई सी जून 2022 के विच कजाकिस्तान के विच। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन कजाकिस्तान। नैक्सट देखो, इस दे विच आपां नूं पूछा गया है सेंडाई जो फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एग्रीमेंट है जिहड़ा ये अनाउंस किया गया सी किस ईयर दे विच, यानी आफत जोखम घटाउण दे समझौते लई सेंडाई फ्रेमवर्क की घोषणा किस साल में की गई सी। यह की गई सी मार्च 2015 के विच। इस करके आंसर बन जाएगा अपना मार्च 2015, ए ऑप्शन। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज इन इज़ वन ऑफ द टारगेट्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट नंबर, यानी आपको पूछा गया है
जो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ने ये 17 ने नंबरों के, तो 2030 तक अपने इन्हों रिलाइज़ करना है, कंप्लीट करना है, इन्हों अचीव करना है अपने। ठीक है, अपन पूछा गया है SDG उद्देशों के तहत निर्धारित टीचों विचों एक टीचा घट नीतियां असमानतावां किन्नवें नंबर पर है। ठीक है, यानी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ इज़ वन ऑफ द टारगेट है जिहड़ा ये सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स का टारगेट है। आपको पूछा गया है यह सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल नंबर किहड़ा है, यह है नंबर 10। इसका आंसर बन जाएगा सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल नंबर 10। नेम द परसन बिलो हु हैज़ नैवर बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK इन पोस्ट वर्ल्ड वार II पीरीयड। ठीक है, यानी हेठां दित्तियां विचों उस व्यक्ति का नाम दसो जो दूजे विश्व युद्ध तो बाद दे समय विच कदे भी UK का प्रधानमंत्री नहीं रहा। लिज ट्रुस भी रहे ने, ठीक है, टोनी ब्लेयर भी, थेरेसा मे भी, बट क्रिस्टाइन लगार्डे नहीं रहे, इस करके आंसर यही बन जाऊगा। डी ऑप्शन बन जाएगा इस क्वेश्चन आंसर क्रिस्टाइन लगार्डे। उस बाद नेक्स्ट देखो 28 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वट इज़ द नॉट ट्रू अबाउट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स करंटली, यानी पछाण करो भारत की विदेश नीतियां दियां पहलकदमियां बारे इस वेले की सच नहीं है। ठीक है, मोस्टली जिहड़े क्वेश्चन पूछे गए सी नोट वाले ही पूछे गए सी, लगभग सारे जिहड़े GK के क्वेश्चन पूछे गए सी। जिवें इत्थे देखो नोट परमानेंट मैंबर ऑफ WTO, इत्थे भी देखो नोट मैंबर ऑफ क्वाड। ठीक है, आपां नूं इस तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिले ने इस पेपर के विच। ठीक है, जो इंडिया का जिहड़ा फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है उसके रिलेटेड आपां नूं पूछा गया है किहड़ी सही नहीं है। ठीक है, इंडिया इज़ नॉन परमानेंट मैंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, इंडिया एक नॉन परमानेंट मैंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दे विच। इंडिया जो है यह 2023 दे विच SCO की जिहड़ी समिट है इसनूं होस्ट करेगा, यह भी बिल्कुल सही है। इंडिया की प्रेजिडेंसी है G20 की समिट के उपर 1 दिसंबर 2022 तो यह भी सही है, बट जो फस्ट दिता गया अपन यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। इंडिया जो है COP 27 नूं होस्ट नहीं करेगा, जी COP 27 होएगी 2022 के विच। ठीक है, जो COP 27 होएगी, ठीक है, यह किहड़ा देश होस्ट कर रहा है, इजिप्ट दे विच होएगी, यह शर्मल शेख सिटी दे विच, शर्मल शेख सिटी दे विच होएगी जिहड़ी यह समिट होएगी, इजिप्ट दे विच होएगी। इसका आंसर यही बन जाऊगा। ठीक है, फस्ट ऑप्शन ही बन जाऊगा इसका आंसर। उस तो बाद जो एक न्यू क्वाड बनाई गई है I2U2, ठीक है, इस दे विच पूछा गया आपां नूं किहड़ा मैंबर नहीं है, इस दे विच अमरीका भी है, ठीक है, UAE भी है, तो आयरलैंड भी है, इजराइल नहीं है। ठीक है, सॉरी आयरलैंड नहीं है, इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन आयरलैंड। ठीक है, इजराइल भी है, इस दे विच 4 मैंबर ने, इजराइल हो गया। ठीक है, इजराइल हो गया, I2 तो मतलब की है, एक तो इजराइल हो गया, एक हो गया इंडिया। ठीक है, इसी तरह U तो मतलब की है, U2 तो एक अमरीका हो गया तो एक UAE हो गया, बट जो आयरलैंड है वो इसका मैंबर नहीं है, इस करके आंसर ये बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन आयरलैंड। ठीक है, जो न्यू क्वाड बनाया गया है I2U2, इस दे विच जो मैंबर नहीं है वो किहड़ा है, वो है आयरलैंड। आयरलैंड जो है इसका मैंबर नहीं है, इस करके आंसर बी बन जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ नॉट अ मैंबर ऑफ WTO आउट ऑफ अ लिस्ट ऑफ 164 कंट्रीज़ एज ऑन डेट, यानी जो WTO के 164 मैंबर ने, कंट्रीज़ मैंबर ने। ठीक है, इन्हों के विचों प्रेजेंट टाइम पर कौन मैंबर नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का किहड़ा मैंबर नहीं है। रशिया भी है, यूक्रेन भी है, तो चाइना भी है, बट तुर्कमेनिस्तान नहीं है, इस करके अपना आंसर बन जाऊगा ए ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान। आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान। सो ये सी अपने 30 क्वेश्चंस जो अपना पेपर होया रिसेंटली। ठीक है, 19 नवंबर 2022 ਨੂੰ PSSB अकाउंट्स क्लर्क का। इस दे जिहड़े 30 क्वेश्चंस नॉन टैक्नीकल क्वेश्चन ये अपन डिस्कस कर लिए इस वीडियो के डिटेल दे विच। ठीक है, क्योंकि तुहानूं पता है आप सारे जिहड़े पेपर्स होंदे ने, चाहे PSSB दे होण, चाहे PPSC दे होण, जां फिर होर किसी बोर्ड दे होण, बट पंजाब दे होने जरूरी ने। ठीक है, आप सारे कवर करते हैं। जो नॉन टैक्नीकल पार्ट होंदा उन्होंने आप कवर करते हैं सारे पेपरों का, या नॉन टैक्नीकल पार्ट होंदा। ठीक है, इस वीडियो के 30 क्वेश्चन सी। ठीक है, जिहड़े इस पेपर के पूछे गए सी, आपने सारे डिस्कस कर लिए इस वीडियो के डिटेल दे विच। ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुसीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस तो इलावा तुहानूं पता है PSSB जो क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का जिहड़ा एग्जाम है वो 4 दिसंबर को होने जा रहे हैं। ठीक है, इस दे लई साडे द्वारा स्पैशल जो MCQs ने वो तैयार किए गए हैं। 5000 प्लस जो क्वेश्चंस ने तुहानूं प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस ने यह तुहानूं PDF फॉर्मेट के मिलणगे। सब तो पहला इंपोर्टेंट पॉइंट, यह जो PDF है तुहानूं इंग्लिश लैंग्वेज के मिलूगी,
ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਨੋਟਸ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 5 ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਐਂਟੋਨੀਮ ਵਗੈਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ, ਮੈਥ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ PTPLSB ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਸ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ 1500 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 250 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਵੀ 250 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ 1500 ਤੇ 500 2000 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ PTPLSB ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਇਹ MCQs ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ PTPLSB ਵੀਡੀਓ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ PTPLSB ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਚਾਰजेस ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 MCQs ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, Google Pay, PhonePe, Paytm ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੰਬਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ PTPLSB MCQs। ਠੀਕ ਹੈ, PTPLSB MCQs ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਿਖ ਕੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ PTPLSB MCQs। ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ Google Pay, PhonePe, Paytm ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਫਲਾਈਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, MCQs ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਦੇ 5000 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਡਾਟਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ PTPLSB ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਆਪਣੇ
30 क्वेश्चन पूछे गए सी नॉन टैक्नीकल, सारे आपने कवर कर लिए। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुम कमेंट बॉक्स के विच कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच। अगर वीडियो वधिया लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच। सो थैंक यू सो मच।